जय हिंद प्रियजनों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके मौजूद हूँ गर्दानी बाग धरना स्थल पर। देखिए जो है सीट बचाना बंद करो, शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3। अरे आपको पता है, अगर आपको पता है दोस्तों तो आप जानते होंगे मेरे बारे में कि 12 बजे 1 बजे रात तक ये कड़ाके की ठंड में आकर के मैं करती थी। कैसे हैं लोग? अब देखिए कड़ाके की धूप है, लहर है, हीट वेव है। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड थी, अब देखिए कि वहां से स्टार्ट हुआ जर्नी और यहाँ तक देखिए अभी हीट वेव तक आ गया। बताइए इतना लंबा चौड़ा जो प्रोसेस हुआ, लेकिन फिर भी इन लोगों का जो हाँ या ना क्या जवाब देना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए रिजल्ट को लेकर के। मल्टीपल रिजल्ट, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वैकेंसी इतना है, क्या बचा कहाँ बचा के ले जाएगा? 4 में तो बचाइएगा तो नहीं हो पाएगा। क्या कुछ इन बच्चों से बात करते हैं कि क्या उनका मनसा है, क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे भाई जी बताइए। हम लोग सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, मांगते आ रहे हैं और उनको देना चाहिए। हम लोग का हक है। जो हम लोग के साथ कुछ खेल खेलने की साजिश अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि नहीं आप लोग का हक है। और क्यों नहीं बोलेंगे भाई? 87,000 आपने बहाली निकाला, 66,000 को रिजल्ट दिया, 51,000 के नियुक्ति पत्र बांटा, ज्वाइनिंग 35 से 40,000 को करा रहे हैं, तो क्यों न लोग बोलेंगे कि आपको हक है? देखिए हम लोग का गुमराह क्यों कर रहे हैं? पता चलता है कि रिक्ति आएगा तब आप लोग को मिलेगा। ये रिक्ति की क्या इसमें जरूरत है? आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 51,000 को रिजल्ट दिया, 51,000 की नियुक्ति किया, ये 66,000 से 51,000 के माइनस कर लीजिए, उतना सीट बचा हुआ है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का कई जगह रिजल्ट हुआ है, वो भी आप गणना कर लीजिए कि आपको एक स्टूडेंट के 2 जगह रिजल्ट है, 3 जगह रिजल्ट है, तो 1 जगह ज्वाइनिंग करेगा, वो माइनस कर लीजिए और जोड़ के कर दीजिए कि हम इतना सप्लीमेंट्री देंगे। काहे ला आप अपना ये चुनावी मुद्दा है, अब क्यों आप लोग बेइज्जती करवा रहे हैं? क्यों अपने सच्चाई जनता के सामने खुलवा रहे हैं हम लोग से? हम लोग ऐसा नहीं बोले कि टीआरई 4 में जब मिलेगा तो 4 में मिलेगा तो फिर लटक जाएगा भाई जी। 4 में करके कहीं ना कहीं लटका के कहीं ना कहीं आचार संहिता ना लागू हो जाए। एक बात बताइए, किस मुंह से किस तरह से सोच के वो बोलते हैं कि हम टीआरई 3 वाले टीआरई 4 में डालेंगे? किस तरह से बोलने में कुछ तो पढ़े लिखे हैं, चुने हुए जनता के चुने हुए नेता हैं, ये ऐसे कैसे बोल देते हैं कि टीआरई 4 में डालेंगे? टीआरई 3 वाला सीट टीआरई 4 में कैसे डालिएगा आप? हाँ, अगर आपको मन भी है तो आप 21,000 जो छाटे हैं वो ले जाइए ना, खुशी पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं भाई ले जाइए, आपको चुनावी मुद्दा बनाना है ना, टीआरई 4 में बोला ले जाइए 21,000 सीट। बाकी जो 66,000 रिजल्ट दिए तो उतना की ज्वाइनिंग करवाइएगा ना, कि जुमला करवाइएगा सबके हैं, जुमला करिए कि हम इतना बहाली निकाल रहे हैं, 87,000 बहाली है और 66,000 रिजल्ट और 51,000 की नियुक्ति और 35 से 40,000 की ज्वाइनिंग, बहाली इतना ज्वाइनिंग इतना। इन मत करिए हम लोग के साथ और सप्लीमेंट्री के लिए लिखित नोटिस जारी कर दीजिए। और ज्यादा तो ठीक है, नेता लोग तो जनता से चुने हुए आते हैं। ये माननीय एसीएस महोदय हैं, शिक्षा मंत्री जी पढ़े लिखे हैं, उन लोग को तो हम लोग को दर्द को समझना चाहिए। पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे। हाँ बहुत, ये विशेषण और उसमें भी क्रिया विशेषण लगा दिए, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम लोग को तो बात नहीं समझ रहे कि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। हम लोग को एक स्टूडेंट को बताइए कि सीट रहते भर में आप एक स्टूडेंट को 2-2 जगह रिजल्ट दिए हैं और एक ही स्टूडेंट को वहाँ गांधी मैदान में उतने ही नंबर से वो नियुक्ति पत्र दिए हैं, हम लोग को छाड़ दिए डेट ऑफ बर्थ के चलते। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, इसी चलते पहले आंदोलन हुआ था कि एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए। कहा गया था कि एक स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट दिया है, लेकिन आपने कई जगह रिजल्ट दिया। दूसरी बात और आपने गलती क्या किया है कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि चॉइस डाल रहे हैं कि कहाँ आपका चॉइस है, फिर से पोर्टल किया खोला जाएगा ही क्या? आप ऐसा क्यों करें? जब फॉर्म भरा रहा था उसी समय किया गया था आपको कि जहां भी फर्स्ट चॉइस है वहां डालिए ना, तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि फिर से चॉइस के लिए क्यों डाला है? पहले से डाला हुआ है। जब मान लीजिए हमको जहानाबाद घर है, जहानाबाद घर है भी, हम डालें कि फर्स्ट चॉइस हमको जहानाबाद चाहिए, या तो हमको 9th-10th में है, 11th-12th में या 6 to 8 में, हमको फर्स्ट चॉइस वहां डाल दीजिए भाई। क्यों हमसे चॉइस ले रहे हैं फिर दोबारा किसी से? ये बस डेट ऑफ बर्थ से है, वही अभागा है जो हमारे माँ बाप थोड़ा सा बाद में जन्म दिए। लेकिन माँ बाप को हम नहीं कोसेंगे क्योंकि अपनी माँ बाप को हम जानते हैं, लेकिन ये सरकार को भी जानते हैं कि हम लोग के साथ कौन सा खेल खेलने जा रही है। ये ऐसा नहीं करें। क्या कहे मतलब कि
सिद्धार्थ महोदय या शिक्षा मंत्री, आखिर आप लोग का क्या बोले, कुछ तो बोले होंगे तब ना आप यहाँ पर गर्दनी बाग धरना पर आशा लगा करके बैठे हुए हैं कि एक उम्मीद है कि नीतीश कुमार जो है मेरी बातों को जो है सुनेंगे। अब देखे होंगे कुछ दिन पहले की बात है, महिला संवाद यात्रा निकाले हुए थे, महिला संवाद सशक्तिकरण को लेकर के निकाले हुए थे, तो उनको ये लगा कि मैंने जो 20 साल में ये काम किए हैं तो उसको जो लोगों तक जाना चाहिए। लेकिन अभी जो है बच्चों के प्रति क्या काम किए हैं वो भी तो लोगों के प्रति जाना चाहिए ना। लग रहा है मुझे कि आप इसी उम्मीद से आप यहाँ पर जो है ये हीट वेव में आप यहाँ पर हैं कि मतलब कि कहीं ना कहीं उनका आप लोग का लग रहा है कि हमको ये मिलेगा। 96 दिन हो गया मैम। हाँ। और पहले तो माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा निकाले, हर जिला में 38 जिला में जा कर देखते थे, 38 जिला में जा कर देखते थे कि कहाँ प्रगति नहीं हो रहा है। वो नहीं पता कर रहे हैं कि सब जगह हम प्रगति यात्रा के लिए ढूंढ रहे हैं और लेकिन यहाँ दुर्गति झेल रहा है गर्दनी बाग में है। दिए तले अंधेरा है। हम लोग दिन रात आप तो देखते थे ना कि 12 बजे रात को आते थे, 1 बजे रात देखते थे ना कैसे सोए हुए रहते थे। और अभी भी चिलचिलाती धूप में हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं। और कहता है महिला संवाद के लिए, महिला संवाद से वो क्या पूछेंगे, हम लोग भी थोड़ा सा राय क्या पूछेंगे कि बिहार की प्रगति हो रहा है ना, यही ना पूछेंगे। आज जो मैट्रिक का एग्जाम निकला है, रिजल्ट दिया गया है, कितनी एकदम सही से अति सबको सम्मान दे रहे हैं कि आज ये बच्चा टॉप किया है, तो इतने बच्चे हम लोग ने फर्स्ट लाया है। किस लिए फर्स्ट लाया था, हम भी फर्स्ट लाए हैं इसीलिए कि आज नौकरी के लिए हम गर्दनी बाग में रोए हैं। आज वही बच्चा को तो फिर आप वही करिएगा कि डेट ऑफ बर्थ से छाट दीजिएगा और नौकरी नहीं दीजिएगा। जिस महिला की आप बात कर रहे हैं वही महिला आज कई महिला माननीय एसएस महोदय के पास गए थे कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए नोटिस जारी कर दीजिए। किस महिला से संवाद की बात कर रहे हैं आप? एक महिला आपको रोड पर गर्मी के धूप में चिलचिलाती धूप में रो रही है जाके आपके पास में आवास के पास में, और आप कह रहे हैं कि महिला से संवाद करेंगे। ये बिहार को हम विकास और प्रगति कर रहे हैं, ये बस हम लोग का दिखावा है। ऐसा मत करिए। हम लोग आपको सपोर्ट किए हैं, वोट भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि वोट भी दिए हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग नोटा पर बटन नहीं दबाएंगे और कहीं दूसरे जगह वोट अधिक करना पड़े, क्योंकि हम लोग वोट देने वाले भी युवा हैं, 18 साल से ऊपर हैं। चलिए क्या कहेंगे, क्या लिए हुए हैं, क्या है ये? स्कोर कार्ड है मैम, देखिए मेरा 102 नंबर है और कट ऑफ भी 102 गया है, समझे ने, और 102 नंबर है। रिजल्ट नहीं आया है, सबसे आश्वासन भी मिला था, एसीएस महोदय से भी आश्वासन मिला था, शिक्षा मंत्री से भी आश्वासन मिला था। हम लोग जल्दी इस पर आप लोग को देंगे नोटिस, लेकिन आज तक नहीं मिला नोटिस। हम लोग यही क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए? इतना वेब में उतना हंगामा हुआ, उतना प्रोटेस्ट हुआ, उतना कार्यालय में हुआ, कोई लड़की उनके गाड़ी के ऊपर में भी गिर गई, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी क्योंकि मेरा लास्ट है, फोन नहीं दे पाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे। देखिए सेम कटअप से डेट ऑफ बर्थ छट रहे हैं, क्या हो रहा है? तो वो सब चीज बात विचार हुआ। उसके बाद आप लोग इतने जो संख्या में मौजूद है तो क्या उम्मीद लगा करके मौजूद हैं? उम्मीद यही लगा करके मौजूद है। बार बार वो कहते हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, काम जारी है, इस पर चल रहा है हम लोगों में इस पे सहमति मीटिंग, लेकिन हम लोग को कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा है मैम। हम लोग चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से, एसएस महोदय से कि या बीपीएससी जो भी है आयोग है कि एक लिखित नोटिस हम लोग को दे दें और हम लोग शांति पूर्वक अपने आगे की पढ़ाई भी करते रहें और ये आश्वस्त हो जाए कि आएगा ही सप्लीमेंट्री। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मैम, समझे ना। चलिए बच्चे जो है, हम बात करते बच्चे यही उम्मीद लगा करके माननीय शिक्षा मंत्री से यही उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग को भी रिजल्ट जो है मिलेगा, हम भी जो है पढ़ाएंगे, जॉब मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगा। क्योंकि देखिए ईएड बीएड एस्टेट पे सीटेट इतना सारा मतलब कि कंपटीशन होता है, सब पार करके आना पड़ता है। और दूसरी बात है कि सब लोगों को सरकारी नहीं मिल पाता है, तो प्राइवेट में भी 1 लाख 1.5 लाख 1,80,000 रुपया बीएड पास करने में लगता है। ये सब चीज जो है डीएल बीएल कर करके ये लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं, उतना पैसा खर्चा कर करके कहीं घर के आटा गील न कर दे। तो इन तमाम बातों के सेम कटअप लाए हैं, कोई डेट ऑफ बर्थ में है, कोई मल्टीपल सरकार के में कुछ गड़बड़ियां की वजह से इस तरीके से यहाँ पर जो है झेलना पड़ रहा है इन बच्चों को लेकर के। इस सिस्टम को जो है ठीक करने की जरूरत है और जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिर इनकी चाहत की एक बार सुने, क्या करना यस या नो कर करके, क्योंकि बहुत धूप है, बहुत कड़ाके हीट वेव है, बहुत लू भी चल रहा है। तो देखिए तमाम बातों को लेकर के क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री जी। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।